नमस्कार साथियों, शुभ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलो आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 43 वर्ष की पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखवाना चाहता है या इसी तरीके से अपने हाथ की रीडिंग करवाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकती हैं। कांटेक्ट करना है केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से। तो चलो विदाउट डिले अब इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे आपने मेरी जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, अगर आपने देखा हो कि पहली फिंगर जब मैं बताती हूँ तीसरे फिंगर से छोटी होती है तो दो में से एक संभावना बनती है, या तो पार्टनर के साथ अनबन रहती है या तो फिर उनका स्वास्थ्य खराब होता है। आपके में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये उंगली छोटी है और अनबन वाली स्थिति आपने बताई है कि भाई वो भी चली रही है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने काफ़ी मेरे वीडियोस में सुनी होगी, वो ये कि इनकी तीसरी जो मैं बताती हूँ, ये फिंगर अगर शनि के ऊपर झुक जाती है, भाई मन में बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं। मेरी बड़ी रेयर किसी से मैं पहले बात करती हूँ वीडियो बनाने से, बट आपसे हुई। मैंने आपसे पूछा क्या बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, उन्होंने बताया बिल्कुल बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, यहाँ तक कि इस स्थिति में सुसाइड करने तक के ख्याल आते हैं, और वो भी आपको आते हैं। कोई भी अपना हाथ क्लियरली इसे चेक कर सकता है कि ये उंगली हमारी थर्ड फिंगर जब ये यहाँ पर झुकती है तो स्थिति ये ही बनती है। अब इन दोनों का उपाय बताती हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, इसका उपाय पत्नी को मनाने के लिए गुरु को ठीक कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हल्दी लगाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसको रब करते जाइए। प्लस यहाँ पर जो गुरु की उंगली है उसके लिए आपको हल्दी दान करनी चाहिए। बृहस्पतिवार से लेकर बृहस्पतिवार तक 8 दिन 8 पैकेट बनवाइए और मंदिर में दान कीजिए, गुरु को ठीक कीजिए। कुल मिलाकर है ना, पीला खाना बच्चों को बांट सकते हैं, पीला भोजन जिसे हम कहते हैं ना बांट देना। कुछ भी तहरी वगैरह बना सकते हैं, अप टू यू है। केले बांट सकते हैं, तारी बना सकते हैं, और मीठे चावल पीले बना के बांट सकते हैं। बृहस्पतिवार वाले दिन आपको ये करना चाहिए, और हल्दी के पानी से ही नहाना चाहिए। अगर ऐसा जो पारिवारिक जो इवन हस्बैंड वाइफ में जो समस्या चलती है ना, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। ये करेंगे और गुरु का बीज मंत्र पढ़ेंगे। बीज मंत्र करना बहुत आसान है, यूट्यूब पे गुरु का बीज मंत्र लगाइए, साथ साथ बोलिए, बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर हम ना जो वाइफ से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वो बहुत सॉर्टेड है, वो हो जाएगा सॉल्व। उसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा टाइम का लेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत लाइट डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो मेजर इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत टाइम का इशू चल रहा है आपका, ये परमानेंट नहीं रहेगा फॉर श्योर, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा उपाय करेंगे तो जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है परमानेंट इशू, ठीक है। अब ये जो उंगली इतनी झुक रही है ना, ये हमेशा आपको क्या करेगी, इनसिक्योर रखेगी हमेशा आपको। चाहे आप अच्छी स्थिति में हो, चाहे ये टाइम ख़राब चल रहा है, दोनों ही स्थितियों में हमेशा इनसिक्योर रखेगी। ये हो गया, वो हो गया, क्या करूँगा, ऐसे कैसे होगा। ये ना माइंड को बहुत डिस्टर्ब रखने वाली स्थिति हो जाती है। सूर्य खराब है और जॉब गई है, ये भी स्थिति है। और देख लो, सूर्य पर लाइन नहीं है, गायब हो गई। देख सकते हैं आप, इनके सूर्य पर कोई लाइन नहीं है। और जब सूर्य बिल्कुल वीक हो जाए, सूर्य इतना ख़राब हो जाए कि उसके ऊपर लाइन जो हो बिल्कुल ही फेड हो जाए, ठीक है। और तस्वीरों में भी चेक कर लेते हैं, जैसा कि मैंने चेक किया था, मुझे यहाँ पर कोई ख़ास लाइन ऐसी दिखाई दी ही नहीं है। देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्लियर बड़ी तस्वीर है, और इसके अंदर भी यहाँ कोई ढंग से लाइन नहीं बन रही है। ये होता है सूर्य का खराब होना। सूर्य नौकरी का कारक होता है, नौकरी चली गई। अच्छा, एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए। अब आप हैं 43 ईयर्स के, देखो ये कट लग रहा है, पूरा ये कट दिख रहा है आपको आपकी भाग्य रेखा के ऊपर। ये 30 से 50 के बीच का समय है, और यहाँ पर करीबन आप 42-43 के आसपास बड़ी भाग्य रेखा को काटने वाली एक रेखा बनी। धन का नुकसान होना ही है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। जब भाग्य रेखा को इस तरह से रेखा काट देती है, चाहे वो हृदय रेखा की शाखा से ही काटे, चाहे वो किसी से भी काटे, भाग्य रेखा को अगर कोई रेखा काट रही है, अब आप लोग खुद देखो, जज करो इस चीज़ को। 30 से 50, ठीक है, और 43 का टाइम चल रहा, नौकरी है नहीं, हो गई प्रॉब्लम। अब क्या ये प्रॉब्लम परमानेंट है? बिल्कुल नहीं, ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। मैंने और तस्वीरें भी आपके हाथ की देखी हैं, आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ क्लियर थोड़ी तस्वीर है। ये देखिए, ये जो कट लग रहा है ना, ये आपको परेशान तो करेगा, लेकिन उसके बाद ये रेखा है, बहुत मजबूत जॉब हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य भी ज़रा आपका मजबूत नहीं है। मगर स्थिति अब से बेहतर हो जाएगी, है ना। ये है कि अब जो चल रही है उससे बेहतर हो जाएगी। ये देखो, यहाँ पर ये रेखा दिख रही है ना, ये अब ये बेहतर चल रही है रेखा, है ना। तो आपका काम बन जाएगा। थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा, और थोड़े से आपको कर्म करने होंगे। मैं आपको पर्सनली मंत्र वगैरह भेजूंगी, वो आप ज़रूर 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 कीजिएगा,
और सूर्य के लिए भी मैं आपको उपाय भेजूँगी, वो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भाई सूर्य बहुत ख़राब हो रहा है आपका। तो चलो अभी ही बता देती हूँ भेजने की बजाय। आदित्य हृदय स्त्रोत, एक तो आपको ये सुनना ही सुनना है, ये सूर्य को मजबूत करता है, आपकी नौकरी को मजबूत करता है। दूसरा, 7 तरीके के अनाज, जिसमें चावल नहीं डालना है आपको, 7 तरीके के अनाज लीजिएगा और वो पंछियों को डालिए, मिला के रख लीजिए एक डिब्बे में, और एक मुट्ठी रोज़ पंछियों को डालिए। वो भी आपकी जॉब को मजबूत करने का काम करता है। जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो जेब में लाल या हरे रंग का रुमाल रख के जाइएगा, वो भी आपको मजबूती देगा। दूसरा, सूरज को जल चढ़ाना है, और सुबह देर से तो किसी कीमत पर भी नहीं सो के उठना है। अगर आप देर से सो के उठेंगे, सूर्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। एक्चुअली ऐसे लोगों का जिनका ख़राब स्थिति में, उनको बिल्कुल भी देर से सो के नहीं उठना चाहिए। तो देखो किसी को भी नहीं उठना चाहिए, बट वो कहते हैं ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब तो आपका वैसे ही सूर्य खराब, उंगली भी टेढ़ी हो रही है, सूर्य पर लाइन भी नहीं है, और उसमें भी अगर हम देर से सो के उठना शुरू कर देंगे तो सूरज ठीक ही होने की स्थिति नहीं बनेगी। पिता हैं तो पिता की सेवा कीजिएगा। घर में चलते फिरते सूर्य होते हैं हमारे पिता, जिनको बहुत अच्छी जॉब चाहिए। भाई आंख बंद करके अपने पिता की सेवा करो, बिकॉज वो सूर्य की कारक हैं। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने घर में ही सूर्य हैं, उनको नहीं देखते। इसीलिए अगर आपका सूर्य खराब है, जिस तरह से इनकी लाइन नहीं है या कुछ भी है, तो ये मैंडेटरी है आपके लिए। पिता नाराज़ रहें या पिता के साथ ना ज़्यादा बने तो ओब्वियस ही बात है, फिर आप कितने भी उपाय कर लीजिए, वो कुछ काम करने वाले हैं नहीं आपके ऊपर। इसीलिए अगर पिता हैं तो उनकी सेवा ज़रूर कीजिएगा। चलिए इतना कीजिए एटलीस्ट। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, राइट साइड का नॉस्ट्रल चल रहा हो आपका, ठीक है, राइट साइड का नॉस्ट्रल चल रहा हो तब जाइएगा। हर 15 मिनट में चेंज हो जाती है, 15-20 मिनट में आपका लेफ़्ट और राइट ये चेंज होता रहता है। तो घर से जब निकलेगा तो देखिएगा राइट साइड चल रही हो आपकी, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इवन राइट पैर को ही आपको आगे रखना चाहिए। जब भी इंटरव्यू वाले रूम में जाए ना कोई भी लोग, उनको राइट पैर आगे रखना चाहिए। और अनुलोम विलोम करके राइट वाले साइड चलाओ, और राइट वाली साइड जब टाइम चल रही हो अगर उस समय इंटरव्यू दिया जाए तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जिसका भी राइट चल रहा है उसका एकदम ही इंटरव्यू निकल जाएगा, बट डेफिनेटली बेटर स्थिति होती है, ठीक है। अब आते हैं माइंड लाइन की तरफ। अच्छा, कुल मिलाकर बात यह है कि फ़िलहाल का टाइम ख़राब है, बहुत ख़राब है, बिल्कुल सारे साइन हैं ख़राब होने के, लेकिन आगे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पत्नी के साथ भी जो अनबन चल रही है वो भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। दूसरी बात आती है, बहुत हेल्पिंग नेचर होगी। जिसके भी यहाँ छिद्र दिखाई देता है ऐसा व्यक्ति बहुत हेल्पिंग नेचर का होता है। अच्छा, आगे आते हैं। माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो जिस दिखाती है कि सीमित है। कुछ दिल से बहुत ज़्यादा काम लेने वाले लोग होते हैं, दिमाग से कम काम लेने वाले होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही दिल से सोचने वाले, भावुकता बढ़ा देते हैं जब हार्ट लाइन बड़ी होती है और माइंड लाइन छोटी होती है। वो स्थितियाँ भी आपके हाथ में दिखाई दे रही हैं। जीवन रेखा को देखूँ तो काफ़ी मजबूत है, आगे स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, और बुढ़ापे में भी ज़्यादा कुछ बीमार पड़ने के योग है नहीं। सब स्थिति ठीक रहेगी, हेल्थ को लेकर स्थितियाँ ठीक रहेंगी। वेल्थ को लेकर हाथ थोड़ा सा टाइट ही है आपका भाई, ठीक है। और ये देखिए कितना नेगेटिव हो रखा है। सर सूर्य का उपाय कीजिए, क्योंकि बहुत फ्रेंक बता रही हूँ, ऐसे लोग आत्महत्या तक करने का प्रयास कर लेते हैं, इतनी नेगेटिविटी भर देता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जिस तरह से चंद्र से इनकी भाग्य रेखा है, ये विदेश जाने के योग भी बनाती है, विदेश में रहने के योग भी बनाती है। दोनों ही हाथों में कट लग रहे हैं, देखो, है ना, तो नुकसान तो होना ही था इस समय, बट दोनों ही हाथों में आगे रेखा चल रही है तो काम बन जाएगा आपका। सूर्य की पूजा ज़रूर कीजिए और पिता की सेवा ज़रूर कीजिए, ये 2 काम आपके लिए मैंडेटरी हैं, आपको करने ही हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप में कोई भी पर्सनली इसी तरह से अपने हाथ को रीड कराना चाहे तो मुझे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8588821529। और आपको भी कुछ भी और पूछना है तो डेफिनेटली आप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।